हेलो, वेलकम इन मनोज केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखने वाले हैं। इसका नाम है अर्नड एस्टर्स रिएक्शन या अर्नड एस्टर्स सिंथेसिस रिएक्शन। ये किसकी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसमें कई कॉन्सेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। और थोड़ी लेंथी जरूर है लेकिन इजी रिएक्शन। अगर आप ये कर लेते हो तो आप करीबन 70% मैकेनिज्म अगर ये आराम से समझ में आती है तो 50 to 60% सिंथेसिस आपको समझ आ। और इसको बार बार प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। अनएस्टर्ड रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसकी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप SOCl2 फाइनल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है असाइल क्लोराइड। क्या मिलता है? असाइल क्लोराइड। और जब इस असाइल क्लोराइड को डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा डाइजोकीटोन। अल्फा डाइजोकीटोन, ठीक है, अल्फा डाइजोकीटोन। सीधी बात, इसको डाइजोमीथेन बोला था, इसको कीटोनिक ग्रुप है तो उन्हीं के नाम से अल्फा डाइजोकीटोन मिलता है। और इसको जब हम Ag प्लस मतलब Ag2O Ag प्लस कैटालिस्ट लेते हैं और उसके बाद वाटर ट्रीट करते हैं तो सीधी बात क्या है कि यहां से हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया था, मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही, लेकिन उन दोनों के बीच में इसके बीच में CH2 ये ग्रुप मतलब कार्बन का एडिशन होता। और ये कार्बन कहां से आया? डायजोमीथेन से। कहां से आया? डायजोमीथेन से। उसका एडिशन होके हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। तो अब कैसे होता है ये रिएक्शन देखते हैं। और प्लीज जो भी इंटरमीडिएट बने, कोई मॉलिक्यूल बने, हमें उसका नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी मैकेनिज्म एक प्रॉपर वे में हमें याद भी होता है, समझ भी आता है कैसे क्या चीज होती है, वो देखते हैं। देखो मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड फेनल क्लोराइड SOCl2 से ट्रीट किया तो हमें मिलता है असाइल क्लोराइड। कैसे मिलता है? ये 12वीं कक्षा में शायद एल्कोहल चैप्टर में या किसी में है, 12th क्लास की बुक में ये रिएक्शन है। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूं। आपके दिमाग में सिर्फ दो चीजें याद रखना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच पॉइंट। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो यहां पर जो थायराइल क्लोराइड है इस पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट मिल गया हमें। और इस पर क्या? लोन पेयर, हमें न्यूक्लियोफाइल मिल गया। ये अट्रैक्ट करेगा इस पॉइंट को, मतलब भाई जहां पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉइंट को। एंड Cl नेगेटिव इट्स ए गुड लिविंग ग्रुप। क्या है? गुड लिविंग ग्रुप। ये भागेगा तो Cl नेगेटिव निकला। अब इसका मैकेनिज्म मैं बता दूं, यहां पे लिखने की जगह नहीं है थोड़ा सा। Cl नेगेटिव इज ए गुड लिविंग ग्रुप तो क्या बना? देखो RC डबल बॉन्ड अटैक किया, Cl नेगेटिव साइमल्टेनियसली निकल रहा है। एक हाथ दे और वो अगला अगले के पास दे, समझ रहे हो? तो जैसे इसने इसको दिया, सल्फर ने क्लोरीन को आउट कर दिया, ये मॉलिक्यूल बना। कैसे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी को दे रहा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा। इसने इधर से लिया है, इसको निकाला है तो इसमें कोई चार्ज नहीं, Cl नेगेटिव आउट, ठीक है। अब ये बात याद रखना,
ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही किसी बैंक पर पैसे की कमी हो जाती है तो इन्वेस्टर चले जाते हैं, ऐसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उस पे एक H बैठा हो, H की मोबिलिटी ज्यादा होती है प्रोटॉन की, वो तुरंत भाग जाएगा। तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड Cl। आप प्लीज जब भी ऑर्गेनिक पढ़ोगे, कुछ ऐसे बॉन्ड है जो कभी बनने के बाद टूटते नहीं। कौन कौन से जो बहुत पॉपुलर है मैं बता देती हूँ। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाए, सबको छोड़ देगा पर ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। सिल्वर, कोई भी हेलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिल जाए, सबको छोड़ देगा पर हेलोजन को नहीं छोड़ेगा सिल्वर। फॉस्फोरस को ऑक्सीजन मिल जाए, सबको छोड़ देगा पर ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। और सिलिकॉन को ऑक्सीजन मिल जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ये एक बार बनने के बाद बाकी सब्सटेंट को ये छोड़ना पसंद करते हैं, पर ऑक्सीजन को, सिल्वर ऑक्सीजन को, फॉस्फोरस ऑक्सीजन को, सिल्वर हेलोजन को ये छोड़ना पसंद नहीं करते। तो ऐसे ही हमने एक यहां पर बॉन्ड बना दिया सल्फर का और ऑक्सीजन का। सल्फर कहेगा भैया यहां पे कि भैया मैं क्लोरीन को स्वाह करते हैं, उसका सेक्रीफाइस करते हैं, पर ऑक्सीजन तेरे को मेरे साथ बॉन्ड बनाए रखना पड़ेगा। ये बॉन्ड तो बन गया, इसको तो छोड़ ही नहीं रहा है। ऊपर से सल्फर क्या बोल रहा है यहां पे कि भैया ये बॉन्ड भी तुम मेरे को दे दे। तो ये कार्बन कहता है भैया मेरी वैलेंसी कम हो जाएगी, 3 बॉन्ड बचेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, 4 वैलेंसी है मेरी। तो सल्फर कहता भैया इधर से इसको ले ले। बात समझ रहे हो? एक बॉन्ड तो बना, उसके साथ ये क्या कहता है कि इस बॉन्ड को भी मेरे को दे दो। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। तब ये कार्बन क्या बोलता है कि भाई मेरी तो 3 बॉन्ड बचे, एक बॉन्ड और चाहिए। तो उसी हाथ ये क्लोरीन को इधर दे देता है, एक ही जगह से, एक ही साइड से। और देने की वजह से क्या होता है, जैसे नहीं होता एक ही तरफ से, यहां पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, मतलब कि पोजीशन कुछ नहीं चेंज होती। यहां पे RC डबल बॉन्ड Cl मिलता है प्लस SO2, बहुत क्लीन रिएक्शन होती है। SO2 गैस, बीच में एक HCl बना था वो भी गैस, सिर्फ मेन प्रोडक्ट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड। हमें मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं रिएक्शन। अब इस असाइल क्लोराइड को वी विल ट्रीट विद डाइजोमीथेन। इसको मैं बार बार ये नाम क्यों लिख रही हूं, ताकि हमारे दिमाग में ये नाम छप जाए। असाइल क्लोराइड हम उसको डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट करेंगे। देखो भैया, वैसे लिखा जाता है डाइजोमीथेन एसिड, लेकिन इसको जब डिकोड करेंगे तो ध्यान से देखो, CH2 नेगेटिव चार्ज एंड ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, कोई चार्ज नहीं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कट जाता, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज से इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव Cl CH2 N2, वापिस आएगा Cl2 आउट, Cl नेगेटिव आउट, ये मॉलिक्यूल मिल गया। अब जो Cl नेगेटिव जो आउट हुआ यहां से, गुड लिविंग ग्रुप Cl नेगेटिव, ये बिहेव एज ए बेस। किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। और बेस क्या करता है भैया, एक ही काम है बेस का। कभी कोई बोल दे ना बेस आ गया, बेस आ गया, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन खाएगा। क्या खाएगा, प्रोटॉन। अब देखो भैया, प्रोटॉन भी कौन सा खाएगा, जो एसिडिक है। ये एसिडिक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन खाया तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और Cl नेगेटिव प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, HCl नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, कैसे, ये इसको देगा और ये इसको देगा। तो समझ रहे हो, वो नेगेटिव चार्ज जाके इधर बचेगा,
इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि 4 बॉन्ड है इस वजह से, ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर। और थोड़ा सा हम इस मॉलिक्यूल को इसकी प्रेजेंस में ट्रीट करें, सॉरी इसको Ag2O मतलब Ag प्लस फॉर्म में हम इसको ट्रीट करें तो ये रीअरेंजमेंट शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रीअरेंजमेंट। कैसे? थोड़ा हीट भी देते इसको। अगर मैं आपको यहां पे थोड़ी जगह की कमी है, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, इस मॉलिक्यूल को एक बार देखो, दोबारा लिखते हैं नीचे, थोड़ा सा स्पेस कम है, दोबारा लिखती हूं मैं। अस्टाइल क्लोराइड मिला सबसे पहले, डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट किया, हमें ये मॉलिक्यूल मिल गया। और यहां पर हमें Cl नेगेटिव था, इट बिहेव एज ए बेस, यहां से एक प्रोटॉन लेगा, कुछ ऐसा मिला था। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, तो ये अपना क्या शो करेगा? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब देखो भैया, आपको कोई दिमाग में डिस्टर्बेंस आता है कि कौन से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा? सीधी बात, ये नाइट्रोजन है, इसके 4 बॉन्ड है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज। और जिस नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड है, 2, वो करेगा नेगेटिव चार्ज। तो समझ रहे, ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब इस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा बहुत हीट करते हैं और Ag2O मतलब Ag पॉजिटिव के ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है? ये N2 गैस होती है, ये निकल के ये ऐसा कुछ मॉलिक्यूल बनाता है कुछ सेकंड के लिए। सेकंड तो बहुत बड़ा बता दिया, बहुत माइन्यूट टाइम के लिए। और ये मॉलिक्यूल, इसका थोड़ा और रीअरेंज करके एक एडवांस नाम होता है जिसको बोलते हैं किटीन। ये इसका इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का, ठीक है? क्यों? क्योंकि देखो भैया, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, N2 गैस आउट होगी, हीट दे रहे हैं, तो ये एक तरह से कार्बीन है। यहां पर देखो, इस कार्बन के पास एक 4 तो खुद के, एक इधर से इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। और ये क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। कोई आपसे पूछे यहां पे कौन सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, उसका नाम है वुल्फ रीअरेंजमेंट। कौन सा? वुल्फ। ये याद रखना भाई। उसमें होगा क्या? N2 गैस करके बस यहां पे रेडिकल बन जाएगा, ठीक है? अब होगा क्या? होगा क्या, मैं एक बार यहां पे लिखती हूं, आप समझना। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो मैं यहां दिखाती हूं, एक ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये रेडिकल इसके साथ बनाएगा। प्लीज इमेजिन करना, मैं अगर थोड़ा समझाने के लिए इनको अलग अलग करके दिखा दूं। यहां रेडिकल है, मान लो ये बॉन्ड भी टूट जाए, तो यहां पर भी एक रेडिकल होगा, यहां पर भी एक रेडिकल होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, तो इसका और इसका बॉन्ड बन जाएगा, इसका, इसके रेडिकल का और इसके रेडिकल का बॉन्ड। समझ रहे हो ये चीज? तो अब हमारा रीअरेंजमेंट होने के बाद हमें क्या मिलेगा? आर का बॉन्ड इसके साथ है CH, और CH का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तो था ही, डबल बॉन्ड हो गया इस कार्बन के साथ, और इसको हमने टच ही नहीं किया, C डबल बॉन्ड O। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है किटीन, इंटरमीडिएट, ठीक है? अब इसके साथ खेल खेलेंगे, किटीन के साथ। किटीन को अगर हम ध्यान से सुनो, इस तरह मॉलिक्यूल को हमें कुछ नहीं करना, ठीक है? यहां अलग अलग मॉलिक्यूल दे देते हैं, जैसे हमने क्या दे दिया? वाटर, हमने क्या दे दिया? एल्कोहल, हमने क्या दे दिया? 1 डिग्री अमीन। तो प्रोडक्ट क्या
क्या मिलेगा, ठीक है। तो अल्कोहल के केस में देखो भैया H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव। इतने मॉलिक्यूल को हमें टच नहीं करना है, इतना इतना यहाँ तक। और हमें पता है C डबल बॉन्ड और टूटता है तो ऊपर की तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इसको तोड़ेंगे वाटर को H पॉजिटिव OH नेगेटिव, RCH डबल बॉन्ड C, यहां तक तो एज इट इज लिख रहा है। O नेगेटिव क्योंकि पार्शियल नेगेटिव गया, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या आएगा OH लगा दो भाई, इस पे क्या आएगा H लगा दिया भाई। अब ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, टोटोमराइज, ठीक है, टोटोमराइज करेगा तो क्या बनेगा RCH2C डबल बॉन्ड। ऐसे ही यहां पर इतने मॉलिक्यूल को टच ही नहीं करेंगे हम, RCH डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव, यहां से टूटेगा, बात समझ रहे हो, R डैश O नेगेटिव, O R डैश, इसका H यहां पर आ जाएगा, टोटोमराइज करेगा RCH2C डबल बॉन्ड OR डैश। यहां पे क्या मिला 1 प्लस कार्बन होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पर क्या मिला S स्टार विद 1 प्लस कार्बन। अब हमारा आ जाता 1 डिग्री अमीन, वही चीज, छेड़ना कुछ नहीं है। टोटोमराइज, हमें क्या मिला यहां पे N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ठीक है। 3 अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं अमीन के साथ, अल्कोहल के साथ, वाटर, ठीक है भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी और इसका एक क्वेश्चन भी मैंने ऊपर डिस्कस किया है, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा सारी चीजें एकदम याद हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फाइनल क्लोराइड लिया SOCl2, ये क्या करेगा अस्टाइल क्लोराइड बना देगा, मतलब चेंज सिर्फ यहां पर दिखेगा, एक Cl ग्रुप ऐड हुआ है OH को रिप्लेस कर। हमने डायजोमीथेन लिया, हमें क्या मिल गया अल्फा डायजो कीटोन। अब इसको Ag2O वाटर के साथ हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल यहां पे इम्बेड हो जाएगा, हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल रिएक्शन है लेकिन थोड़ी लंबी स्टेप में है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।